बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 11th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम हैंड हेल्ड सिस्टम्स एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने सोचा ये रिकॉर्ड करूँ। स्किप करना इसको मुनासिब नहीं समझा मैंने, क्योंकि हम आईटी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें ये हमारे पास एक टॉपिक था, हैंड हेल्ड सिस्टम्स कौन से होते हैं और मल्टीमीडिया सिस्टम्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैंड हेल्ड सिस्टम्स कौन से होते हैं। आपको जैसे कि नेम सुजेस्ट कर रहा है कि हैंड हेल्ड सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, राइट। हैंड हेल्ड जो है एक हाथ से हम कैरी कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उन सिस्टम्स को क्या कहते हैं, हम हैंड हेल्ड सिस्टम्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या असिस्टेंट या पीडीए की एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे पास हैंड हेल्ड सिस्टम या मोबाइल जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है हैंड हेल्ड सिस्टम्स की। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, हैंड हेल्ड सिस्टम्स इंक्लूड अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और पीडीए, ठीक है। इट इज़ अ रिमार्केबल 3D फुली फंक्शनल कंप्यूटर दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड। जैसे कि आपको पता है आपका मोबाइल सिस्टम है, ये भी एक कंप्यूटर ही है। बेसिकली कंप्यूटर किसको कहते हैं, ऐसी मशीन जो किसी भी डेटा को कंप्यूट कर सके या कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सके, तो वो कंप्यूटर होता है। तो हमारा मोबाइल फ़ोन भी क्या है, कंप्यूटर है, और उसको एक हाथ में पकड़ा जा सकता है। या कोई भी आप मशीन ले लें या डिवाइस ले लें जो एक हाथ से पकड़ के हम उस पर मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं, डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो हमारा कंप्यूटर होता है। तो वो हैंड हेल्ड हमारे पास सिस्टम्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पीडीए कैन होल्ड अ डाउनलोडेड ईमेल एंड, हमारे पास जो प्ले म्यूजिक, बेसिकली ये यूज़ होता था ईमेल और म्यूजिक को प्ले करने के लिए। द स्मॉल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजर्स वर अवेलेबल इन 1980s, ठीक है। द आइडिया ऑफ मेकिंग द हैंड हेल्ड कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, ट्रैकिंग नोट एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ डेली अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द 1990s। मतलब कि उसको किस लिए बनाया गया था, ये कुछ पर्पसेस लिखे हुए हैं जिसके लिए वो हैंड हेल्ड सिस्टम्स को बनाया गया था। अपॉइंटमेंट वगैरह, नंबर स्टोर करने के लिए और ईमेल एड्रेस वगैरह को स्टोर करने के लिए उसे बनाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट पीडीएस दैट वाज कमर्शियली अवेलेबल वाज एप्पल कंप्यूटर न्यूटन मैसेज पैड, ठीक है। ये हमारे पास पहला जो कंप्यूटर अवेलेबल था, ये नाम है, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इट वाज टू बिग एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। जैसा कि आपको पता है कि वो बहुत बड़े सिस्टम थे, तो वो बहुत ज़्यादा बिग थे, एक्सपेंसिव भी थे और कॉम्प्लिकेटेड भी थे। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जैसे कि हमारे कंप्यूटर हिस्ट्री में हमारे पहले कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हमने हैंड हेल्ड डिवाइसेस तक मूव करवा लिया गया। तो जो पहले सिस्टम थे वो बहुत बड़े होते थे। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया यहाँ से कवर हो चुका होगा कि हैंड हेल्ड सिस्टम्स कौन से होते हैं। आप सिंपली कह सकते हो कि वो तमाम के तमाम सिस्टम्स जिनको हम हैंड में हेल्ड करके पकड़ के यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे सिस्टम हैंड हेल्ड सिस्टम कहलाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम्स। मल्टीमीडिया की जब बात आती है तो मल्टीमीडिया का सुनने के बाद आपको सिंपल एक जो है माइंड में वीडियो की एक एग्जांपल आ जाती है कि वीडियो हमारा क्या है, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि किन चीज़ों का कम्बिनेशन बन के हमारे पास मल्टीमीडिया बनता है। उसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस भी होती हैं, साउंड भी होता है, ठीक है, लाइक ऑडियो वगैरह भी अवेलेबल। इन सारे को कंबाइन कर दे तो हमारे पास मल्टीमीडिया बन जाता है। मल्टीमीडिया सिस्टम्स कौन से होते हैं, जिन पर मल्टीमीडिया प्ले होता है, जिसे हम डिज़ाइन और क्रिएट करते हैं, वो मल्टीमीडिया सिस्टम्स कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू हैंडल कन्वेंशनल डेटा सच एज टेक्स्ट फाइल्स, प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं, एंड स्प्रेड शीट्स, ठीक है। हाउएवर मल्टीमीडिया डेटा इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स nowadays. Multimedia data consists of audio, video, and conventional files. This data is different from conventional data because it must be delivered according to certain time restrictions in some case. For example, a video may have the restriction to be delivered at 30 frames per second etc. जैसे कि आपको पता है इसमें फ्रेम्स ही होते हैं वीडियो में कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि आप देखें कि पर सेकंड में आपके मोबाइल पे कितने फ्रेम्स प्ले हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मोबाइल्स थे उसमें एचडी वीडियो वगैरह नहीं चलती थी, तो वो हैंग होता था, वो फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं कर रहा होता।
तो ये बेसिकली मल्टीमीडिया हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। आप बहुत सिंपल ये समझ सकते हैं कि जिन पे हम मल्टीमीडिया सिस्टम्स को प्ले कर सकते हैं वो हमारे मल्टीमीडिया सिस्टम्स होते हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम्स, अब जो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन होता है ऑडियो वीडियो और इमेजेस वगैरह आप कह सकते हैं या टेक्स्ट कह सकते हैं। इन सारे को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास मल्टीमीडिया बन जाता है। अब वो सिस्टम जिन पे वो प्ले हो सकते हैं। अब वीडियो की बात करें तो इसको हम मेजर करते हैं कि कितने फ्रेम्स पर सेकंड वो हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है। आई होप आइडिया आपको क्लियर होगा कि बेसिकली हमारे पास जो हैंड हेल्ड सिस्टम्स कौन से होते हैं और मल्टीमीडिया सिस्टम्स कौन से होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंटरप्ट पे होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।